बॉर्डर एरियाज को देखते हुए यहाँ पर इस मूवमेंट के बारे में और क्या बड़े खुलासे हो पाए हैं, क्योंकि ये एक सबूत के तौर पर पहली घटना सामने आ रही है। अब ये जो पूरा कार्गो की मूवमेंट्स है और इसी मूवमेंट को देखते हुए उस जगह पर रुकना इस शिप का जहां पर पहले से बैन रहा है, ये क्या एक तरीके से परमिशन मिल चुकी है इन्हें यूनुस सरकार के आने के बाद कि हां अब यहां पर भी इनको अलाउड होगा कार्गो शिप्स को रोकना? जी बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ा सबूत है इसको लेके कोई दोहराया नहीं है, क्योंकि जिस पोर्ट की बात किया जा रहा है वहाँ पे पहले कार्गो शिप खड़ा होना मना था और जो कार्गो शिप ढाका पहुँचने वाली थी उससे 222 किलोमीटर दूर चांदपुर पोर्ट में अगर ये एमवी अलबखेरा पहुँचता है तो इसका मूवमेंट को लेके ज़रूर सवाल उठता है। इंडियन इंटेलिजेंस के पास ये भी खबर था कि ये जो RDX है, जो AK-47 है, इसके साथ गोला बारूद जो है, इसको जो कि सीक्रेट जगह पे डॉकिंग ऑलरेडी कर लिया गया है कोई समझने से पहले, मिजोरम या तो त्रिपुरा के रूट से इसको भारत में पहुंचाना जाना था। इसको सबसे बड़ी खबर यह है जिसको रोकने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस और BSF सारे अभी तत्पर है, लेकिन ये भारत में पहुंचाने का, इसको भारत में इन्फिल्ट्रेट करवाने का जो प्रोसेस है वो सबसे बड़ी मकसद थी। बांग्लादेश पहुंचना इसका मकसद नहीं है, वो इंडिया में कैसे पहुंचा जाए। इंडिया में जो स्लीपर सेल है, आपको पता होगा 3-4 दिन पहले पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा में कहीं ऐसे जंगी पकड़े गए जो कि JMB के थे और जो कि यहाँ पे बैठे हुए थे। कश्मीर पुलिस के साथ एक यहाँ पे ऑपरेशन हुआ जहाँ पे साउथ 24 परगना की सुंदरबन की और बड़ी बात सुमित यहाँ बता दी, क्योंकि लगभग 4000 किलोमीटर के इस पूरे बॉर्डर एरिया को अगर हम देखें बांग्लादेश और भारत के, तो ये इनपुट वाकई भारत के लिए भी बहुत कंसर्न खड़े कर रहे हैं। सुमित देखिए, बिल्कुल भारत के लिए तो मेजर कंसर्न है। आपको मनीष ने बहुत अच्छे से समझाया कि इस समय बांग्लादेश के अंदर इंटरनल या फिर आप कह सकते हैं कि इंटरनल डायनामिक्स क्या है, क्या वहाँ पे ISIS का इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। आप एक्सटर्नल डायनामिक्स को अगर आप समझेंगे, 53 साल के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में करीबन जो फ्री मैरीटाइम रूट है उसको ओपन किया गया। इसका मकसद क्या था, यानी पाकिस्तान के शिप लगातार बांग्लादेश के पोर्ट पर जाएंगे फ्री ऑफ सर्विलेंस, उस पर सर्विलेंस की नहीं किया जाएगा, यानी उन शिप्स में, उन कार्गो शिप्स में क्या मौजूद है सिर्फ पाकिस्तान को ही पता होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अभी यानी 2025 में ही महीने के अंदर, फरवरी के अंदर खासतौर पे पाकिस्तान का और बांग्लादेश का एक नेवल एक्सरसाइज होने वाली है, अमन 2025, जिसमें बांग्लादेश की नेवी को बांग्लादेश पाकिस्तान सिखाएगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अब लगातार फ्री एयर रूट्स खोले जा रहे हैं, लगातार पाकिस्तान को पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि एक तरीके से 1971 से पहले का बांग्लादेश बनाकर दिया जा रहा है कि वो कुछ भी कर सकता है बांग्लादेश की सरजमी पर। और ये सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि अब सीधे तौर पर यूनुस सरकार ये चाहती है कि पाकिस्तान के कहने पर या पाकिस्तान के इशारों पर ही बांग्लादेश आगे की अपनी भविष्य तय करेगा। और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश की आर्मी को अब पाकिस्तान की आर्मी चलाएगी।